हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, इसकी सहायता से किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं और भी बहुत सारी चीजों पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि क्लास 10th मैथ की तैयारी करते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस ज्ञान। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर मान लो किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की अगर आपको पोजीशन बताना है या उसकी दूरी बताना है तो आप कैसे बताएंगे। सपोज करो कि यहाँ पे मान लो कोई भी एक ये वस्तु आपके पास यहाँ पे रखी है, जिस वस्तु को हमने क्या यहाँ पे नाम ए दे दिया। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि बताओ ये वस्तु कितनी दूरी पे है, तो आप कैसे बताएंगे जब तक आपको ये नहीं मालूम है कि किसके सहायता से या कहां से इसकी दूरी को नापना है। क्योंकि मान लो अगर कोई भी व्यक्ति आता है या जैसे कि हम कहते हैं कि कानपुर जो है 25 किलोमीटर दूर है या लखनऊ 22 किलोमीटर दूर है, तो कहां से दूरी है ये भी निर्भर करता है कि संडीला से लखनऊ के बीच की दूरी जैसे 50 किलोमीटर है, लखनऊ से दिल्ली के बीच की दूरी जो है वो है। अर्थात आपको जब भी कोई दूरी बताना है तो उसके लिए आपके पास एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए जिसकी सहायता से आप दूसरी दूरियों को बताते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे फिक्स पॉइंट लिया जाता है जिसको हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स पॉइंट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु वह बिंदु होता है जिसकी सहायता से या जिसके रेस्पेक्ट में सभी दूरियों को नापा दिया जाता है, उसे मूल बिंदु कहते हैं। जैसे कि यहां से यहां तक की इसकी दूरी मान लो क्या हो जाती है, 5 मीटर हो जाती है, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई दूसरा अगर मान लो पॉइंट यहाँ पे होता, ये मान लो पॉइंट अगर बी है, तो यहां से यहां तक के इनके बीच की दूरी मान लो यहाँ पे क्या है, 6 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी हम यहाँ पे दूरियों को नापते हैं वो सभी क्या इस बिंदु के रिस्पेक्ट में नापते हैं। तो इस मूल बिंदु को हम सामान्यतः ओ से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओ का मतलब होता है ओरिजिन, अर्थात ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। यहां तक तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि अधिकतर वस्तुएं 3 प्रकार की गतियों को करती हैं, अर्थात गति जो होती है उसको हम अलग अलग टाइप से देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, गति को जो है थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से समझ लेते हैं कि किस टाइप की हमारे पास गति हो सकती है। तो गति क्या हो सकती है, एक तो हो सकता है कि अगर मान लो कि कोई क्या है किसी वायर में चल रहा है, अर्थात क्या है वायर के ऊपर, वायर अर्थात किसी धागे के ऊपर। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा ये कोई एक इस प्रकार से अगर धागा होता, इसके ऊपर अगर कोई भी कीड़ा या कोई भी चल रहा तो उसके लिए 2 ही दिशाएं, या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, वो इस उस डायरेक्शन में नहीं जा सकता। अर्थात यहाँ पे किसी भी वस्तु का अगर इस प्रकार से मोशन है तो यहाँ पे या तो ये आगे जाएगा या तो ये पीछे जाएगा, इसके अलावा इसके पास कोई भी दूसरी दिशा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से एक दूसरा प्रकार का हो सकता है प्लेन। प्लेन में क्या होता है इस पे हम बात करते हैं। प्लेन का मतलब है जैसे कि यहाँ पे आप सपोज करो ये हमारे पास ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड पे अगर आप किसी भी वस्तु या किसी भी यहाँ पे इंसेक्ट को रखेंगे तो इसके पास हो सकता है इधर को जा सकता है, इधर को जा सकता है, या नीचे को आ सकता है, या इधर जा सकता है। अर्थात यहाँ पे ऐसे रैंडम दिशाओं पे यहाँ पे चल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इसके पास 2 दिशाएं हो जाएंगी, एक तो ये दिशा हो सकती है और एक ये दिशा हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पे हम प्लेन को बना देते हैं। तो इस प्रकार से जो प्लेन होते हैं उसके ऊपर जो मोशन होता है इसे हम क्या कहते हैं, प्लेन में मोशन कहा जाता है। और इसको अगर सामान कभी आपने देखा होगा, इसको हम लोग 1 डायमेंशन भी कहते हैं, इसको क्या है 2 डायमेंशन भी कहते हैं, लेकिन वो आपके ज्यादा सिलेबस की चीजें नहीं है। इसका जहां पे थर्ड केस आपका हो सकता है, जैसे कि आपने देखोगा किसी स्पेस में, स्पेस में क्या होता है जिसको हम 3D भी कहते हैं, 3 डायमेंशन। तो स्पेस का मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे मार्कर है, अब इस मार्कर की आपको अगर पोजीशन बताना है तो क्या करेंगे, इसके लिए आप पहले नीचे देखेंगे कितनी दूरी पे है, फिर कितनी ऊंचाई पे है। अर्थात जो भी पक्षी उड़ते हैं या जहाज आकाश में उड़ते हैं उनकी पोजीशन बताने के लिए हमें यहाँ पे क्या है 3 दिशाओं की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाएगा। 3 डायमेंशन को हम थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रकार से बना देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे क्या है 3 डायमेंशन। इस प्रकार से हमने यहाँ पे सिंपल ड्रा कर लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक डायरेक्शन के लिए तो हमें क्या होगी, यहाँ पे केवल एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगी 1 एक्सिस की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमें क्या है 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले में जो है आपको क्या है 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, अर्थात यहाँ पे 1 एक्सिस, 2 एक्सिस एंड 3 एक्सिस की। तो यहाँ पे बहुत कम आपके रेयर केस में क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 2 एक्सिस पे पूछे जाएंगे, और यहाँ पे बहुत ही कम क्वेश्चन इस पे भी 1 एक्सिस पे पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जो यहाँ पे 2 एक्सिस वाले पूछे जाते हैं। अब एक्सिस क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सपोज करो अगर किसी की पोजीशन वगैरह बताना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल से इस प्रकार से यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। तो ये वाले एक्सिस को हम क्या कहते हैं, सामान्यतः एक्स एक्सिस कहा जाता है।
और ये ऊपर की तरफ जो होती है इसको वाई एक्सिस कहा जाता है। इसके अलावा अब ये जो इधर की डायरेक्शन हो जाती है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अपोजिट वाले को यहाँ पे हम नेगेटिव में एक्स एक्सिस कहते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, माइनस में वाई एक्सिस कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 प्रकार के बेसिक एक्सिस हो जाती हैं। अब इनकी सहायता से आप किसी की भी पोजीशन बता सकते हैं। पोजीशन बताने से पहले यहाँ पे हम एक्सिस को थोड़ा सा समान दूरियों पे क्या करते हैं, इस प्रकार से विभाजित कर देते हैं, जिससे आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सभी दूरियों को इस प्रकार से विभाजित कर देता हूँ। ठीक, बराबर दूरियों पे मैंने इसको विभाजित कर दिया है। अब यहाँ पे सपोज करो अगर ये पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, क्या है पॉइंट, अगर यहाँ पे हम लेते हैं ये पॉइंट ए है। अब इस पॉइंट के अगर आपको बिंदु पूछा जाए, बिंदु क्या होंगे, तो बिंदु आप कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स पे आप चलेंगे खिड़की इस प्रकार से, यहाँ पे 2, तो एक्स वाले पहले बिंदु जब भी कोई लिखा जाएगा तो उसमें क्या होगा, एक्स पहले लिया जाएगा वाई बाद में। तो यहाँ पे एक्स वाला पहले कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 है, आपका ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब एक्सिस के बाद यहाँ पे ये हो गया आपका। अब यहाँ पे y पे देखेंगे तो इस पे भी क्या है आपका 2, तो इस प्रकार से इसके क्या होंगे 2, 2 इसके बिंदु हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसके बिंदु बता सकते हैं। ऐसे ही रैंडम यहाँ पे सपोज करो मैंने क्या है a को ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक, ये पॉइंट इसका नाम हमने b दे दिया। अभी b के अगर आपको निर्देशांक देखना है तो आपको सबसे पहले x एक्सिस पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप x एक्सिस पे देखेंगे, यहाँ पे तो आपको ये वाला यहाँ से इस पे मिल रहा होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4। अब इसी प्रकार से इसको y एक्सिस से अगर मिला देंगे तो ये इससे मैच हो जाएगा। y पे कितना है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि b में जो है x कितना है, ये माइनस की इधर की साइड होती है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। और y एक्सिस पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5, y एक्सिस पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे इसके ये निर्देशांक आपको मालूम हो जाते हैं। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे आपसे कहे कि कोई पॉइंट सी आपको दिया जाए, कहा जाए कि 2 माइनस का 4 आप बताइए बिंदु कहाँ पे होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे x पे आपको -2 चलना पड़ेगा, तो x ये वाला हो जाएगा, तो ये माइनस का x 2 हो जाएगा, ठीक है, ये x। अब इसके लिए या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे। अब इसके बाद कहा जाए कि यहाँ पे -4 होगा, तो 4 इस पे होगा तो यहाँ पे होगा। अब ये बिंदु और ये बिंदु दोनों आपस में यहाँ पे मैच कर जाएंगे, इसलिए यहाँ पे आपका C -2 -4 यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। इस प्रकार से आप जो है किसी के भी निर्देशांक बता सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मूल बिंदु की बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं इसके निर्देशांक जो होते हैं 0 0 होते हैं, इसको हम O और यहाँ पे 0, 0 लिखते हैं। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं मूल बिंदु हो जाता है और ये आपका यहाँ पे जो है और बिंदु हो जाते हैं। अब इसी में थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारे x एक्सिस है। अगर x एक्सिस के समांतर आप कोई भी रेखा खींचते हैं, इसको थोड़ा सा इधर के पार्ट को यहाँ पे मिटा देते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि अगर x एक्सिस के समांतर आपसे पूछा जाए या y एक्सिस के समांतर पूछा जाए तो यहाँ पे आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम बात करने वाले x एक्सिस के समांतर। अगर आपसे यहाँ से पहला पॉइंट पूछा जाए कि x एक्सिस जो है यहाँ पे x, या हिंदी में अगर लिखने की बात करो तो यहाँ पे x अक्ष लिखेंगे हम, x अक्ष के समांतर क्या होगा, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि x अक्ष के समांतर रेखा, ठीक है, x अक्ष के समांतर रेखा खींचना है। अब x अक्ष पे अगर कोई भी रेखा खींची जाएगी तो यहाँ पे आप देखेंगे ये x अक्ष है, तो मान लो कि सपोज करो यहाँ से हमने एक ये रेखा x अक्ष के समांतर खींच दिया। अब इस रेखा को आप x अक्ष से खींचेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब भी x अक्ष के समांतर रेखा खींची जाती है तो इसमें जो होता है x से हमेशा दूरी क्या होती है, 0 होती है। इसमें क्या होता है हमेशा x वाला क्या है आपको 0 मिलेगा, y जो है डज नॉट इक्वल टू 0, या y भी 0 हो सकता है। y 0 कब होगा, जब ये रेखा आपकी यहां से पास होगी। इसके अलावा कोई भी रेखा अगर आप खींचते हैं तो 0 नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका y बराबर क्या है, 2 मिलेगा देखने को। तो ये जो y बराबर अगर 2 रेखा आपसे खींची जाने को कही जाएगी तो ये आपकी क्या होगी, x अक्ष के क्या होगी, ये समांतर रेखा होगी। ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि x अक्ष के समांतर रेखा खींचो, तो x अक्ष के समांतर पूछा जाएगा तो आपको y के जितने निर्देशांक दिए गए हैं y पे उतना देखना है और ऐसे समांतर खींच देना है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट यहाँ पे अब आपसे पूछा जा सकता है y अक्ष के समांतर। अगर आपसे पूछा जाए y अक्ष के समांतर रेखा खींचना है
तो इसको कहीं से खींचते हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखो वाई अक्ष का मतलब क्या है, ये हमारी वाई अक्ष है। अगर वाई अक्ष पे कोई भी रेखा आप इस प्रकार से यहाँ पे ड्रा करेंगे, इस प्रकार से, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाई अक्ष हो जाएगा। तो वाई अक्ष पे आप देखेंगे वाई से इसकी दूरी जो है कुछ है, तो ये एक्स एक्स पे दिखा रही है, लेकिन वाई से इधर को दूरी रही है। तो इसमें हमेशा क्या होगा, यहाँ पे वाई तो आपका हमेशा जीरो देखने को मिलेगा, लेकिन एक्स कभी जीरो हो सकता है और कभी नहीं जीरो हो सकता है। जीरो नहीं होगा, अर्थात जीरो कब होगा, उस समय ये रेखा केवल इसी लाइन से पास होगी, अर्थात इसी पे इस प्रकार से होगी। उसके अलावा जीरो नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे कहीं पर भी रेखा हो सकती है। जैसे कि ये वाली रेखा की अगर हम बात करें, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, x बराबर 2 जो है, ये क्या है, y अक्ष के क्या है, समांतर है, y अक्ष के समांतर, ठीक, y अक्ष के समांतर हो जाती है। यहां तक तो हमने समझ लिया कि समांतर रेखाएं क्या होती है, मूल बिंदु क्या होता है। अब इसमें एक और पॉइंट काफी बार आपसे पूछ लिया जाता है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम से नीचे दिखाते हैं। सपोज करो यहाँ पे पॉइंट आपके पास ए पॉइंट दिया गया है, और यहाँ पे सपोज करो ये बी पॉइंट दिया गया है। ए पॉइंट के सपोज करो निर्देशांक आपको 2,2 दिए गए हैं, और बी के निर्देशांक सपोज करो यहाँ पे आपको दिए गए -4,5 दिए गए, ठीक। अब आपसे पूछा जाए कि इनके बीच की दूरी क्या होगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहां से यहां तक कि इनके बीच की दूरी को पूछा जाए डी, तो डी के लिए फार्मूला एक होता है, अगर यहाँ पे इसको x1 मान लिया जाए, इसको क्या यहाँ पे y1 मान लिया जाए, इसी प्रकार से इसको अगर x2 मान लिया जाए, इसको यहाँ पे y2 मान लिया जाए, तो यहाँ पे जनरल फार्मूला जो हमारा d वाला हो जाता है, वो क्या होता है, √1 में क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये यहां से आप देख सकते हैं, इसका जनरल फार्मूला यहाँ पे बन के आ जाता है। अब इसमें अगर यही दूरी आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सिंपल से आप क्या करेंगे, x2 के जगह पे यहाँ पे -4 रख देंगे, y2 के जगह पे y1 के x2 के जगह पे आप देखेंगे -4 हो जाएगा, और x1 के जगह पे 2 हो जाएगा। इस प्रकार से सभी दूरियों को यहाँ पे रख के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां तक तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाता है। अब एक और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये पूछ लिया जाता है कि मान लो यहाँ पे पॉइंट सेम हमने ले लिया, जैसे कि पॉइंट ए लेते हैं जिसके 2,4 निर्देशांक हैं, और पॉइंट यहाँ पे हम सपोज करो दूसरा बी वाला लेते हैं जिसके निर्देशांक 2,8 ले लिए गए, ठीक, 2,8 ले लिए, या यहाँ पे सपोज करो 3, यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो आपने क्या है, इसको 4,8 कर दिया, ठीक। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं का मध्य बिंदु क्या होगा, अर्थात ये दोनों बिंदु हैं, इन बिंदुओं को अगर मिलाया जाए तो इनका मध्य बिंदु क्या होगा, अर्थात मध्य बिंदु सपोज करो यहाँ पे आता है, और इसको मध्य बिंदु को हम m से लिखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट सपोज करो x, y होंगे। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है, अगर ये मान लो आपका x1 है और ये आपका y1 है, इसी प्रकार से ये x2 है, ये आपका y2 है, तो यहाँ पे मध्य बिंदु जो होता है वो x, y कैसे निकलता है, देखो बहुत आसान फार्मूला है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, x1 जोड़ना होता है, x2 जोड़ना होता है, 2 से भाग देना होता है, इसी प्रकार से y1 जोड़ना होता है, y2 जोड़ना होता है, 2 से भाग देना होता है, और यहां से आपका मध्य बिंदु निकल आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अब इसी प्रकार से अगर आपको सपोज को 3 बिंदु दे दिए गए हों, जैसे कि मान लो एक बिंदु यहाँ पे दिया हो, एक बिंदु यहाँ पे दिया हो, एक बिंदु यहाँ पे, ये बिंदु सपोज करो आपका x1 दिया गया है और यहाँ पे आपका ये y1 दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु आपका यहाँ पे x2 दिया गया है और y2 दिया गया है, और यहाँ पे तीसरा बिंदु आपको सपोज करो क्या x3 दिया गया है और y3 दिया गया। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाला सपोज करो मध्य बिंदु यहाँ पे आ जाता है, तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y, z हो जाएंगे, ठीक है, x, y, z हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको 3 प्रकार के निर्देशांक दिए गए होते तो इस प्रकार से यहाँ से भी आप इसका, ये यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे x, y, z वाला भी दिया गया है, क्या x, y, z भी यहाँ पे है, x यहाँ पे z1 है और यहाँ पे क्या है आपका z3 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप तीनों को जोड़ के उनको 3 से भाग दे देंगे तो भी आसानी से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। अब एक यहाँ पे और काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज करो यहाँ पे आपके पास एक बिंदु A दिया गया है और एक बिंदु B दिया गया है। बिंदु A के निर्देशांक x1 है, y1 है, इसी प्रकार से B के निर्देशांक यहाँ पे x2, क्या है, y2 है। ये यहाँ पे निर्देशांक दिए गए हैं। अब कभी कभी आपसे पूछा था कि अंतःविभाजन बताओ। अंतःविभाजन का मतलब ये जो बिंदु मिलाते हैं, इन दोनों बिंदुओं को अगर 2 अर्थात यहाँ पे m1
और M2 यहाँ पे आपको रेशियो दिए गए हैं, तो किस रेशियो में इस रेखा के विभाजन बिंदु ज्ञात करना है। तो M1 M2 यहाँ पे अगर आपको दिए गए हैं रेशियो, तो यहाँ पे सपोज करो वो बिंदु अंतः विभाजन का यहाँ पे कोई बिंदु इस प्रकार से x, y है। तो यहाँ पे x, y कैसे निकलता उस पर हम बात करते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पे अंतः विभाजन के लिए क्या होता है, M1 क्या होता है, x2 होता है प्लस का M2 होता है, x1 होता है डिवाइडेड में क्या होता है, M1 प्लस M2 होता है। इसी प्रकार से फिर यहाँ पे M1 होता है, y2 होता है प्लस का M2 होता है, एक यहाँ पे y1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका y1 होता है डिवाइडेड में क्या होता है, M1 प्लस का M2 होता है। ये जो होता है फार्मूला आपका अंतः विभाजन बिंदु के लिए होता है, जो कि यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। अगर आपको दो बिंदु दिए गए हैं, उन दो बिंदुओं में से अगर कोई आपको रेशियो दिया गया है तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल से समझा कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, इसकी हमें जरूरत कहाँ पे पड़ती है और क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। हम अगले वीडियो में लेंगे तो वहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे सॉल्यूशन पे बात करेंगे, जो कि आपके क्लास 10th के मैथ के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो आज की वीडियो में कितना रखते हैं, अगले वीडियो में लेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।